बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लेक्चर 5 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया के क्वेश्चंस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल को लिया था z को। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन करेंगे ये हमारे पास x रैंडम वेरिएबल के होंगे जिसका मीन म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होगा। अच्छा, ये एग्जांपल 10.5 A newspaper stall sells an average of 400 papers per day. Assume that these sales are normally distributed with a standard deviation of 25 for each of the following probability question. Use graph with both x and z axes and indicate the corresponding area under the normal curve. What is the probability that on a given day, number 1 A, more than 420 papers will be sold? B, at most 410 papers will be sold? C, less than 395 paper will be sold? Or D, between 390 and 405 paper will be sold? Solution. न्यूज़पेपर स्टॉल सेल्स एन एवरेज ऑफ 400 पेपर्स। उसकी एवरेज सेल 400 है तो म्यू आपका 400 हो गया। हियर म्यू इक्वल है 400 और स्टैंडर्ड डेविएशन जो गिवन है वो आपको है 25। तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा लिखेंगे, सिग्मा इक्वल है 25। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपने पॉपुलेशन नोटेशंस लिखनी है, मीन के लिए म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सिग्मा। अब चूंकि टेबल जो है एरिया टेबल वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का अवेलेबल है, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में हम कन्वर्ट करते हैं z इक्वल है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा से, यानी कि z बराबर आ गया x माइनस 400 डिवाइडेड बाय 25। अब a पे हमने जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर दैन 420 मोर दैन 420, तो 420 को हम z में कन्वर्ट करेंगे तो z हो जाएगा x की जगह 420 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 25 0.8। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर दैन 420 को हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर दैन 0.8। अब x की जगह जब हम z यूज़ या z यूज़ करेंगे तो 420 की जगह 0.8 यूज़ करेंगे। अगर आप फिगर बनाएं तो कर्व शेप आप बनाएं, बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन। दरमियान में अगर x एक्सिस में लिखेंगे तो म्यू की वैल्यू 400 लिखेंगे और अगर z एक्सिस में लिखेंगे तो z की वैल्यू 0 लिखेंगे। तो दोनों एक्सिस आपने शो करने हैं। अब 400 मिड में है आपका, तो आपका 420 राइट साइड पे आएगा क्योंकि इस साइड पे प्लस की वैल्यू हैं, ग्रेटर वैल्यूज़ हैं, इन्फिनिटी वाली वैल्यूज़ हैं, दूसरी साइड पे लेस वाली वैल्यू हैं। अब जहाँ पे x की वैल्यू 420 होगी वहाँ के z एक्सिस की वैल्यू आप 0.8 लिखेंगे। अब एरिया जो आपने फाइंड करना है वो है ग्रेटर दैन 0.8। 0.8 से ग्रेटर जो इन्फिनिटी वाली साइड है आप उसको शेडिड कर दें सारे के सारे को। अब ये चूँकि टेल का एरिया है आपको टेबल से तो मिड का एरिया मिलेगा 0 से 0.8 वाला, तो वो होगा 0.2881। तो आपने 0.5 से मिड वाला एरिया माइनस करना है, यानी कि आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी 0 से इन्फिनिटी तक जो z की है इसमें से माइनस करेंगे 0 से 0.8 की प्रोबेबिलिटी, यानी कि 0.5 माइनस 0.2881, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.2119। हाँ, जिसका बी पार्ट देखें, इसमें हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी थी एट मोस्ट 410 पेपर्स विल बी सॉल्व्ड। एट मोस्ट 410 का मतलब है कि 410 से ज़्यादा ना हो, ये एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 410 हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस दैन 410 आपने निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस दैन और इक्वल टू 410। अब हमने 410 को जब z में कन्वर्ट करना है तो 410 माइनस म्यू 400 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 25, तो ये आ जाएगा z में वैल्यू 0.4। तो आपने जब प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस दैन और इक्वल टू 410 को आप लिखेंगे इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस दैन और इक्वल टू 0.4। तो अब आप
जब फिगर बनाएंगे तो 400 एक्स एक्सिस में बिल्कुल मिड में होगा और 410 राइट साइड पे होगा। और z में आप जब z एक्सिस में 400 के बिल्कुल सामने नीचे आप 0 लिखेंगे और 410 के नीचे 0.4 लिखेंगे। अब चूंकि आपकी वैल्यू 410 से x की लेस है या z की 0.4 से लेस है तो आपने -इन्फिनिटी तक तमाम एरिया शेडिड कर देना है। अब आप अगर फिगर देखें तो एक तो 0.5 एरिया आपको हाफ एरिया तो वैसे ही शेडिड मिल रहा है, दूसरा आपको जो एरिया है वो 0 से 0.4 वाला है। इसको आप टेबल से देखेंगे तो ये आएगा 0.1554। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.6554। अब सी पार्ट है, इसमें आपने एरिया निकालना है लेस देन x इज़ लेस देन 395। 395 को आप कन्वर्ट करें z में तो ये आएगा -0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -0.2। तो अब इसमें माइनस वाली साइड पे इसको 400 मिड में, 395 अब आपका लेफ़्ट साइड पे होगा और -0.2 भी लेफ़्ट साइड पे या नेगेटिव साइड पे आएगा। इससे लेस एरिया को जब आप शेड करेंगे तो टेल का एरिया शेड होगा। तो ये टेल का एरिया जो निकालेंगे तो उसी तरह 0.5 में से मिड का एरिया माइनस कर देंगे 0.2 वाला एरिया, तो 0.0793.5 से माइनस होगा तो ये आपका 0.4207 आंसर आ जाएगा। डी पार्ट में आपने ना 390 से 405 के बिटवीन आपने एरिया निकालना है। तो 390 को भी कन्वर्ट कर लें z में और 405 को भी कर लें तो ये आपका z एक्सिस में एरिया बनेगा -0.4 से 0.2 तक। तो ये अब आप फिगर बनाएं तो इसमें एक माइनस साइड पे शो हो रहा है और एक z की वैल्यू प्लस साइड पे शो हो रही है। इसको आप शेडिड कर लें और चूंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो इसलिए ये दोनों एरिया टेबल से देख के आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर 0.2347 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल 10.6। The height of freshman students at Military Academy are normally distributed with the mean of 5 feet 10 inches and a standard deviation of 2 inches. Number A. What is proportion of freshmen at the academy who are taller than 6 feet 3 inches? B. What is the proportion of freshmen who are less than 5 feet 7 inches? C. What is the proportion of freshmen between 5 feet 8 inch and 6 feet 0 inches? ये 3 आपने प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है। तो इसमें आप देखें कि ये सबसे पहले तो मीन देखें कि डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या है। 5 फीट 10 इंचज़, तो सारे डाटे को इंचज़ में कन्वर्ट कर दें तो 1 फीट फुट में 12 इंचज़ होते हैं, तो 5 फीट में 5 × 12 60 इंचज़ प्लस 10 70 इंचज़ टोटल हो जाएंगे। म्यू इक्वल है 70 और सिग्मा इक्वल है 2। अब स्टैंडर्ड वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे z को इक्वल है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा से, म्यू की जगह 70 आ जाएगा और सिग्मा की जगह 2। अब नंबर ए, आपने प्रोपोर्शन ऑफ फ्रेशमैन ऑफ अकेडमी निकालनी है हु आर टालर देन 6 फीट 3 इंचज़। इसको भी आप सबको इंचज़ में कन्वर्ट कर लें तो 6 × 12 72 प्लस 3 75 आ जाएगा इंचज़। तो आपने 75 इंचज़ से ग्रेटर निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 75 को z में कन्वर्ट करें, 7x की जगह 75 माइनस म्यू 70 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 2, तो ये 2.5 आ जाएगा। आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 2.5 फाइंड करनी है। तो आप z एक्सिस में अगर देखें तो मिड में z 0 होगा और राइट साइड पे 2.5 आएगा। इससे ग्रेटर एरिया शेड करना है। जब आप ग्रेटर एरिया शेड करेंगे तो ये टेल का एरिया बनेगा, टेबल से मिड का मिलेगा। तो आपने टोटल एरिया जो 0 से z तक होगा इसमें से आपने मिड का एरिया 0 से 2.5 z वाला माइनस करना है। 0.5 माइनस 0.4938, 2.5 पर ये एरिया आप देख सकते हैं। z के फर्स्ट कॉलम में आपको वैल्यू मिल जाएगी 2.50।
उसके बाद ये जो एरिया है इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.0062। इसको प्रोपोर्शन में या परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो फिर इसे 100 से मल्टीप्लाई करके साथ परसेंटेज लगा दें, 0.62%। नेक्स्ट जो बी सेकंड पार्ट है, आपने प्रोपोर्शन ऑफ फ्रेशमैन हु आर लेस दैन 5 फीट 7 इंचज़। 5 फीट के बने 12 ज़रब 5 60 प्लस 7 67 इंचज़ से लेस की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस दैन 67, एक्स की जगह जेड लिखें और 67 को भी जेड में कन्वर्ट करें तो ये -1.5 आ जाएगा। अब आप फिगर में देखें तो दरमियान में जेड ज़ीरो है तो ये आपका नेगेटिव साइड पे शो होगा -1.5। तो इससे लेस एरिया जब आप शेडेड करेंगे तो वो आपका टेल की साइड का होगा। तो ये भी आप टोटल 0.5 में से मिड वाला एरिया माइनस करेंगे 1.5 तक 0.4332, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.0668। इसको भी आप जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.68% लिख सकते हैं इसको। सी पार्ट को देखें तो इंचज़ में कन्वर्ट करें तो आपने एरिया 68 और 72 इंचज़ के दरमियान में फाइंड करना है एक्स की प्रोबेबिलिटी। इसको जेड में कन्वर्ट कर लें, 68 को तो -1 आ जाएगा, 72 को कन्वर्ट करें तो 1 आ जाएगा। तो फिगर में आपने -1 से 1 तक आपने एरिया निकालना है। 0 से 1 तक एरिया होता है 0.3413 और -1 से 0 तक भी यही होगा। इन दोनों को ऐड करें तो 0.6826, 100 से मल्टीप्लाई करें तो 68.26% एरिया आ जाएगा।